जितने भी बलात्कारी हैं सब पैरोल पर बाहर है। ये न्याय की बात करने वाला भाजपा ही अन्यायी है। न्याय तो इनके मतलब कहीं डीएनए में है ही नहीं है। कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी हिंदुस्तान की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन कभी भी मुद्दा की बात नहीं करते हैं। लोगों को उलूर सुलूर इधर उधर करके आप जो है लोगों को भटका रहे हैं। जो है चुनाव का घोषणा होगा और होने वाला होगा, वहाँ सबसे पहले ईडी और सीबीआई को भेज दिया जाता है। ममता बनर्जी तो बंगाल की शेरनी चाहते हैं मोदी जी से। क्या मोदी जी सुनिए, आपके पास अगर इतना विश्वसनीयता है, आपका डंका पिटिए रहा है, तो एक बार बैलेट से चुनाव करा लीजिए। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सीवान जिले के महाराजगंज में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजद के नगर अध्यक्ष चंदन कुमार जी। आइए इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले और सुनने वाले को, और साथ ही जितने भी हमारे देवता तुल्य जनता हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनको सादर नमन है, प्रणाम है। अभी हाल फिलहाल मेरठ में एक बच्ची का रेप हो जाता है। यूपी जो कहिए रेप बलात्कार का राजधानी बनते जा रहा है और गरीबों पर, अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिमों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन यूपी के ठाकुरों पर योगी जी का बुलडोजर नहीं चलता है। नहीं, ये नहीं चलेगा बुलडोजर। अब देखिए ना, अब एक बलात्कारी है उधर का, जो जिसका नाम है राम रहीम जी, उसको जो है आजीवन कारावास है, उम्र कैद की कारावास है, और बराबर 40 दिन, अभी 40 दिन का जो है पैरोल पर है। वो मुश्किल से लगता है कि एक आध महीना का जेल में रहा हो, वो बराबर उसको पैरोल मिल रहा है, पैरोल पर बेल आ रहा है। जितने भी बलात्कारी लोग हैं, और चेला भी उन्हीं के हैं, मोदी जी आशाराम बापू के ही चेला हैं, ठीक है। वो भी बलात्कार में जो है कांग्रेस के लोगों ने उनको अरेस्ट किया था, बंद कर दिया है, वो भी पैरोले पे हैं। तब जितने भी बलात्कारी हैं सब पैरोल पर बाहर है। ये न्याय की बात करने वाला भाजपा ही अन्यायी है। न्याय तो इनके मतलब कहीं डीएनए में है ही नहीं। बात कुछ और करते हैं, कहते कुछ और है, लेकिन ये सबसे बड़ा फ्रॉडियर पार्टी है जिसका नाम भाजपा है। उत्तराखंड के एक मंत्री के पति हैं गिरधारी लाल जी, जो कि कहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, बिहार में तो 20 से 25 हज़ार में लड़कियां मिलती है, चलो लाओ और शादी करो। देखिए, ये सब जो है जितने भी भाजपा के लोग हैं, ये बलात्कारी लोग हैं। इनके पास कोई फंडा नहीं है, उजुल फुजुल सब बातें लोग करते रहते हैं, और भटकाने वाली बातें हमेशा इन लोग करते रहते हैं। जो मुख्य मुद्दा है जी, रोजगार, उस पर बात नहीं करेंगे। महंगाई जो है उस पर बात नहीं करेंगे। हॉस्पिटल कैसे ठीक हो, कैसे गरीबों की दवा मिले, अच्छे से इलाज हो, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब देखिए ना, अब भाजपा के मंत्री के पति जो है गिरधारी लाल, उत्तराखंड के हैं, कितना शर्मसार बातें बोली है। बिहार वासियों को सोचना चाहिए और कड़े शब्दों में उनकी निंदा होनी चाहिए और रोड पे निकलना चाहिए। उनका इन लोगों को बगावत करना चाहिए। हम यही अपील करते हैं कि ऐसे मानसिकताओं के लोग को जो है निंदा होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बिहार के चुनाव के पहले किसी ने मोदी जी को
किसी मंच से गाली दे दिया था जी जी और पूरे बिहार को बंद कर दिया लोग। आज हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को अपमान, बिहार के महिलाओं को अपमान करने वाले मंत्री के नाम पे कब बिहार बंद होगा? जी जी हमारी तो सवाल ये है, ऐसे लोगों को बाइकआउट करनी चाहिए। बिहार में सरकार बनते ही सुशासन की सरकार है और सरकार बनते ही दलितों पर, महादलितों पर, असहायों पर बुलडोजर चलने लगा। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि मोदी जी और नीतीश जी का ये फंडा था कि लोगों को जो हम देखिए, सबसे पहले महागठबंधन के जितने भी और सब इंडिया लेवल के चैनल हैं, महागठबंधन को जीत हासिल करवा रहे थे। जी जी लेकिन बिहार में तो वोट चोरी कर लिया, वोट चोरी करके सत्ता में आ गया लोग। कहता है लोग कि डंका पिटा रहा है, जी तो हमको ये भाजपा के लोग बताए ना, अपने काम का उपलब्धि गिनाए कि हमने क्या क्या काम किया है, लोगों को क्या क्या सुविधा दिया है। तो सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया है। ये सब अनलीगल सब बात करते थे, उजुल फुजुल सब बातें करता रहता है लोग। और जो है 10-10 हज़ार महिलाओं को दे देकर और इन लोगों ने वोट खरीद लिया, कुछ ईवीएम में गड़बड़ी कर दिया, कहीं वोटर लिस्ट नाम गायब कर दिया, कहीं नाम जोड़ दिया, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा कर से लोगों को बुला बुला के नाम जोड़ दिया। और जो महागठबंधन के लोग जो थे उनका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर दिया। अब तो उसका जो है डाटा मांगा जा रहा है, तो डाटा भी डिलीट कर दिया है सब। चुनाव आयोग डाटा भी डिलीट कर दिया। ये चुनाव आयोग तो एक कठपुतली भाजपा का है। इस पे तो सभी देशवासियों को इसको बाइकआउट करना चाहिए। सब कहता है कि बांग्लादेश का लोग आ गया, बांग्लादेशी घुस गया, घुसपैठी घुस गया। तो हम ये अमित शाह गृह मंत्री हैं, इनसे हम कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी, जब जब चुनाव होता है जिस राज्य में, उसी राज्य में बांग्लादेशी कैसे घुस जाता है? और फिर चुनाव के बाद में आप बांग्लादेशी को क्यों नहीं हटाते हैं? आपको ये तो जनता के बीच में बोलना चाहिए, बताना चाहिए, आपको डाटा पेश करना चाहिए कि बिहार के चुनाव में जितने भी घुसपैठी बांग्लादेशी आए थे वो कितने परसेंट थे, कितने लोग थे। जी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को ये तो बताना चाहिए था। अब तो चुनाव बीत गया, सरकार बन गई, घुसपैठी चला गया। अब तो चला गया बंगाल। जी अब तो बंगाल घुसपैठी चला गया, चुनाव आयोग चला जाएगा और वहाँ पीछे पीछे जो है, जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ चुनाव आयोग जाएगा, पीछे पीछे घुसपैठी जाएगा, वहाँ देश के गृह मंत्री जाएंगे। ये लोगों का क्या काम करेंगे? अब रही कि सरकार जो है पूर्ण बहुमत की बन गई, बनते ही उनको मालूम है कि हम वोट से नहीं जीते हैं, जी जी हम रुपया के बल पे, ईवीएम के बल पे, मशीनरी के बल पे हम जीते हुए हैं और एनडीए की सरकार बनी है। दूसरी तरफ ये तो गरीब विरोधी सरकार तो है ही है, ये गरीब विरोधी ही सरकार है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ओबीसी विरोधी सरकार है। ये किसी की सरकार नहीं है। 2-4 पूंजीपति है, वही लोगों की सरकार है। अंडानी अंबानी जैसे लोग हैं, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं को धनी करना है पूरे देश में, और उन्हीं का मान सम्मान बढ़ाना है, उन्हीं के चौकीदार मोदी जी हैं। दूसरी बात है कि जैसे ही सरकार बनती है, बनने के बाद में सम्राट चौधरी गरीबों पर कहर बरसाना शुरू कर देते हैं, बुलडोजर चलाना शुरू कर देते हैं। बताइए, जो आदमी एक तरफ कहते हैं मोदी जी की पकौड़ा तलना ही एक रोजगार है, तो मोदी से हम पूछना चाहते हैं कि रोजगार अगर पकौड़ा तलना है तो फिर जो ठेला रेड़ी जो लगाते हैं, झुग्गी झोपड़ी लगा के अपने किसी तरीके से अपने गुजर बसर करते हैं, तो उनको हटाया क्यों जा रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि 10,000 यही लिया है, लोग वो चिन्हित कर लिया गया है।
भाजपा के लोगों ने चिन्हित कर लिया है, उनके पास सारा चीज़ डाटा है। उनको इस देश से गरीबों को मार देना है। अब देखिए, अब दूसरा है कि उधर बुलडोजर चल ही रहा था कि अब जो है राशन कार्ड जी भी जो है कि नाम वहाँ से हटाया जा रहा है। अभी राशन कार्ड का भी भीड़ ख़त्म ही नहीं हुआ, तब तक किसान निधि का जो प्रधानमंत्री का जो पैसा आता था 2,000 रुपया, जो साल में 6,000 मिलता था, वो भी जो है अब धीरे धीरे नाम को हटाया जा रहा है। जी वो भी बोला जा रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री, हाँ, कि जिसके नाम से ज़मीन होगा जी उसी को पैसा मिलेगा। तो जो बाप दादा का ज़मीन है उसके नाम से लोग अपना जो है रसीद कटवा कर अपना जो है कि 2,000 रुपया लेते थे, वो भी अब बंद के कतार पर है। सरकार एक तरफ कहती है कि 2 चक्का रहेगा तो उसका राशन कार्ड से नाम खत्म होगा, जिसका पक्का मकान रहेगा उसका नाम खत्म होगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि जिसके पास में मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की गाड़ी पर लोग नेता लोग चढ़ता है, उसका पेंशन कब बंद होगा? उसका भी तो पेंशन बंद होना चाहिए ना। खाली गरीब का राशन कार्ड बंद कर देने से ये देश सुधर जाएगा? एक तरफ तो मोदी जी पूरा डिंग हाँकते थे कि हमारा इकोनॉमी पूरे भारत का चरम सीमा पर है, डंका पिटा रहा है विदेश तक, जबकि 80 करोड़ लोग जो है राशन पे ही जिंदा हैं। जी हम लोग तो चाहते हैं कि राशन बंद हो जाए। जब बंद हो जाएगा तो अब ना मोदी जी का हकीकत मालूम होगा, लोग रोड पे निकल लेंगे। क्योंकि महंगाई पे सरकार कोई काम नहीं कर पा रहा है। महंगाई उन लोगों को मुद्दा बना ही नहीं। विपक्ष हमेशा मजबूती से महंगाई, रोजगार, पलायन, चिकित्सा, आपको किसान का आय दुगुना कैसे हो, इस पे हमेशा विपक्ष के लोग जो है आवाज़ उठाते रह गए। लेकिन ये मोदी सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये गरीबों को मार देने वाली सरकार है। इसको तो एक वोट भी देना, एक विधायक भी बनाना मतलब जुल्म है। अभी दिल्ली में टीएमसी के 8 सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ जहाँ जो है चुनाव का घोषणा होगा और होने वाला होगा, वहाँ सबसे पहले ईडी और सीबीआई को भेज दिया जाता है। तो एक के जो है आईपैक एक संस्था है, वहाँ पे इन लोगों ने ईडी और सीबीआई को भेज दिया। ममता बनर्जी तो बंगाल की शेरनी है, तख्ता हिलेगा। क्योंकि ये लोग बालू के रेत पे घर बना रहे हैं। झूठ के बुनियाद पे कब तक आप रहिएगा? एक भी आपके मुंह से कभी भी रोजी रोजगार का बात आपके मुंह से कभी कोई जनता सुना नहीं है। कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी हिंदुस्तान की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन कभी भी मुद्दा की बात नहीं करते हैं। लोगों को उलूर सुलूर इधर उधर करके आप जो है लोगों को भटका रहे हैं। और जो है सही ढंग से अगर हम तो कहना चाहते हैं मोदी जी से, क्या मोदी जी सुनिए, आपके पास अगर इतना विश्वसनीयता है, आपका डंका पीटिए रहा है, तो एक बार बैलेट से चुनाव करा लीजिए। कितना आपके पास लोकप्रियता है, कम से कम ये तो मालूम हो जाए। जी ईवीएम को हटाइए और बैलेट से एक बार चुनाव बंगाल से ट्राई हो जाए। हाँ, हाल फिलहाल बंगाल में है चुनाव, तो बंगाल से ही आपका लोकप्रियता लोगों को मालूम हो जाए। जी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन ईवीएम हटा और बैलेट से चुनाव भारत में हुआ, उस दिन फिर 2 का 2 ही रह जाएगा, 2 ही सांसद रह जाएंगे जी। उससे बढ़ने वाले नहीं हैं। एक तरफ बीजेपी की सरकार कह रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ है कि बेटियों का रेप होता है, बलात्कार होता है, और योगी सरकार की बुलडोजर नहीं चलती है। देखिए, ये लोग तो पनाह दे रहा है, इनके मंत्री लोग पनाह दे रहा है, हाईवे पर रील बना रहा है,
हाईवे पे कुछ दिन पहले आपको देखे होंगे कि रील बनाते हुए। जी। ये कुछ होता नहीं है। ये लोग तो खुद भ्रष्टाचार और बलात्कार में इतना लिप्त है कि क्या कहा जाए। जनता सब देख रही है और ये बलात्कारियों का ही पार्टी है और जुमलों की ही पार्टी है। कहती कुछ और है, करती कुछ और है। चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या अपील कीजिएगा? क्या बिहार की इसी तरह तौहीनी होती रहेगी मंत्रियों के माध्यम से, कई लोगों के माध्यम से? देखिए, बिहार को एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिहार के लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। एक माँ के नाम पे, जबकि मोदी जी खुद कहते हैं कि हमको तो परमात्मा ने भेजा है, हम तो बायोलॉजिकल हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। फिर मोदी जी को गाली कोई दे देता है, उन्हीं का पार्टी का लोग गाली दे देता है और पूरे बिहार बंद हो जाता है। तो हम ये लोगों से, बिहार वासियों को खास करके हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, उत्तराखंड के गिरधारी लाल, एक भाजपा का मंत्री का जो है पति, जो है बोल रहा है कि 20 से 25 हज़ार में अगर जिसको शादी उत्तराखंड के लड़कों को नहीं हुआ है, वो जो है बिहार से 20-25 हज़ार में लड़की ले आके हम शादी रचाएंगे उत्तराखंड के कुंवारे लड़कों को। तो इस पे बिहार के लोगों को सोचना चाहिए और इस पे निंदा करनी चाहिए और आगे आनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे राजद के नगर अध्यक्ष चंदन कुमार जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।